अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के हम पाक स्टडी का टॉपिक कर रहे हैं 1973 के आइन के तहत वफाकी ढांचा। जिन 1973 का आइन है उसके तहत वफाकी हुकूमत का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, ठीक है, किस तरह ढांचा होगा, उसको आज हमने बयान करना है। तो सबसे पहले सदर पाकिस्तान, मुल्क का सरबराह सदर पाकिस्तान होता है, जिसका इंतखाब दोनों ईवानों के अरकान और सूबाई असम्बलियों के अरकान 5 साल के लिए करते हैं। सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के मिलकर जो ऐवान सारे वो इस पर एक सदर पाकिस्तान इलेक्ट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के लिए। सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करता है, पार्लियामेंट के पास शुदा बिलों को मंजूर करता है या वापस भिजवाता है। अगर कोई एतराज़ हो तो उसे वापस भिजवाता है और आर्डीनेंस भी जारी कर सकता है। सदर पाकिस्तान सफ़ीरों का तकर्र करता है। सफ़ीर जो पाकिस्तान के जो बाहर के मुल्क में एम्बेसडर मुकर्रर किए जाते हैं, सफ़ीर मुकर्रर किए जाते हैं। हर किसी मुल्क में अपना एक एम्बेसडर मुकर्रर करता है। पाकिस्तान अपना एक एम्बेसडर अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, हांगकॉन्ग में अपना एक वो सदर पाकिस्तान उसका तकर्रर करता है और गैर ममालिक के सफ़ीरों के कागजात नामजदगी भी वसूल करता है। खुद मुल्क को अंदरूनी या बैरूनी कोई खतरा हो तो हंगामी हालात का ऐलान भी कर सकता है। अब वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म में वफाकी हुकूमत का सरबराह होता है। जिन्हें मुल्क जितना भी इंतज़ाम होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है, वफाकी हुकूमत का एक तरह वो प्राइम मिनिस्टर करता है। इसका इंतखाब कौमी असम्बली कसरत राय से करती है। जो नेशनल असम्बली जो सादा अक्सरियत है पाकिस्तान में, वो 172 या 73 इतने वोट हैं, उसके लिए वो इलेक्ट होता है। असम्बली में अक्सरियत रहने तक वो अपने अहदे पर फैसला रख सकता है। वज़ीर आज़म की मदद के लिए वफाकी काबीना होती है, जिसके अरकान का इंतखाब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के अरकान में से करता है। वज़ीर आज़म और इनकी काबीना अपनी तमाम कारकर्दगी के लिए पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं। वज़ीर आज़म को तमाम इंतज़ामी इख्तियारात हासिल होते हैं। इससे कानून साजी, बजट साजी और अमूर दफ़ा में इख्तियारात हासिल होते हैं। अब वफाकी काबीना, फेडरल कैबिनेट। वफाकी काबीना वज़ीर आज़म और वज़रा पर मुश्तमिल होती है, जो कि वफाकी हुकूमत के तमाम अमूर चलाती है। वफाकी काबीना में 2 किस्म के वज़रा होते हैं, वफाकी वज़रा और वज़ीर मुमलकत, जो वज़ीर आज़म की खुशनुदी तक अपने अहदे पर बरकरार रहते हैं। अब वफाकी वज़ीर जो फेडरल मिनिस्टर है, वफाकी वज़ीर वज़ारत का सियासी सरबराह होता है, जो वज़ारत और वज़ीर आज़म के दरमियान एक रब्ता कार की हैसियत रखता है और ईवान में अपनी वज़ारत की नुमाइंदगी करता है। नीज़ अपनी वज़ारत पर किए गए सवाल के जवाब किए जाते हैं। एक सरकारी ऑफिसर होता है, ठीक है, सेक्रेटरी होता है वज़ीर का, उसके ऊपर होता है ये वफाकी वज़ीर। सेक्रेटरी के ना जो महकमा होता है, मिसाल के तौर पर कोई भी एक महकमा है, एक खारजा का लगा लीजिए, दफ़ा का लगा, जो एक सेक्रेटरी के ऊपर जो सियासी होता है, सरबराह होता है, वो वज़ीर होता है। वज़ीर मुमलकत, वज़ारत के अंदर 1 या 2 डिवीज़न होते हैं। वज़ीर मुमलकत डिवीज़न का सियासी सरबराह होता है, जो अपनी डिवीज़न और वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ते के तौर पर काम करता है। पार्लियामेंट में अपनी डिवीज़न की नुमाइंदगी करता है, उस पर उठाए गए सवालात के जवाब देता है। सेक्रेटरी, अब मैंने आप पहले बता चुका था, वज़ारत का इंतज़ामी सरबराह होता है ना, वो सेक्रेटरी होता है, जो कि वफाकी हुकूमत का ग्रेड 22 का मुलाज़िम होता है। वो वफाकी वज़रा को पॉलिसी बनाने और दीगर कारोबार हुकूमत चलाने में मदद देता है। वो अपने वज़ीर के ज़रिए से वज़ीर आज़म तक अपनी तजावीज़ भेजता है, जिनको मंजूरी के बाद शाया करता है। सेक्रेटरी से पॉलिसी नहीं बनाता, बल्कि इसको लागू भी करता है। वो डिवीज़न मुंसलिक महकमाजात, मातात व दफ़ातर खुद मुख्तार दौरे की निगरानी भी करता है। अब एडिशनल सेक्रेटरी, डिवीज़न का इंतज़ामी सरबराह एडिशनल सेक्रेटरी होता है, जो कि ग्रेड 21 का वफाकी हुकूमत का मुलाज़िम होता है। वो वज़ीर मुमलकत को पॉलिसी बनाने और दीगर फैसले करने में मदद करता है। वो अपने वज़ीर मुमलकत या मुतल्लिका वज़ीर के ज़रिए अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म को भेजता है, जिनको मंजूरी के बाद शाया करता है। वो अपनी डिवीज़न में वही फ़राइज़ सर अंजाम देता है जो सेक्रेटरी अपनी वज़ारत में सर अंजाम देता है। जब एडिशनल सेक्रेटरी के मतार के तौर पर काम करता है, तो वो वही काम करता है जिसका सेक्रेटरी हुक्म देता है। वो अपनी तजावीज़ सेक्रेटरी के ज़रिए से वज़ीर तक भेजता है। अब आगे आ चुके हैं जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत का ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है और एडिशनल सेक्रेटरी से जूनियर होता है। वज़ारत में 3रे नंबर पर और डिवीज़न में 2रे नंबर पर आता है। ये एडिशनल सेक्रेटरी की मदद करता है, उसके अहकाम वसूल करके नीचे भेजता है। इस तरह नीचे से रिपोर्ट वसूल करके ऊपर भेजता है। अपने विंग का इंचार्ज होता है और इसके तमाम कामों का जिम्मेदार होता है।
अब डिप्टी सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत का ग्रेड 19 का फीसद होता है। आमतौर पर अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है। हर हुक्म ऊपर से वसूल करता और सेक्शन ऑफिसर को देता है। वो सेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट वसूल करके ऊपर भेजता है, फैसलों को लागू करने में मदद देता है और अपनी ब्रांच के दूसरे मुलाजमीन की निगरानी करता है। अब सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 17 या 18 का वफाकी हुकूमत का ऑफिसर होता है और अपने सेक्शन का इंचार्ज होता है और अपने सेक्शन के रोज़ाना के कामों को निपटाता है, हकाम वाला के अहकामात को अमली जामा पहनाता है और अपने सेक्शन के देगर मुलाजमीन की निगरानी करता है। यहाँ तक हुआ मुकम्मल।